तो ये व्लॉग बहुत ही लेट से मैं पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि ना इस बीच में इतना ज़्यादा बिजी थी। और ये मैं पहुँची हूँ मेरी प्यारी सी रीना आंटी के यहाँ पर, क्योंकि आज था मदर्स डे और मदर्स डे पे मुझे उनको सरप्राइज़ करना था, क्योंकि उनको सरप्राइजेस बहुत पसंद है और मुझे सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। तो देख सकते हैं मैं एंट्री हो चुकी हूँ और किसी को भी नहीं पता है सिवाय अंकल और अर्जुन भैया के कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। आंटी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं आ चुकी हूँ और मैं बिल्कुल धीरे धीरे दबे पाँव अंदर पहुँची हूँ। और फिर मैंने पूछा कि आंटी हैं कहाँ पर, तो वो अंदर थी। मैं चुपके से बिल्कुल गई, वो अपने काम में व्यस्त, और आप देख सकते हैं कैसे उनको पीछे से मैंने पहले मैंने कहा पहचान नहीं पाएंगी, लेकिन वो बहुत जल्दी पहचान गई मुझे और उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी चेहरे की ये स्माइल देख के ना मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि मतलब उनको अच्छा लगा कि मैंने उनके लिए यहाँ पर आकर उनको सरप्राइज़ किया। और ये है प्रिया आंटी की बेटी, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, सब के सब बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए मेरा यहाँ पर ना एक अलग ही रिश्ता बन गया है, एक अलग ही मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। जब भी मैं आई हूँ ना यहाँ पर, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मतलब इनसे मतलब नई नई मिली हूँ या यहाँ पर मुझे अनकंफर्टेबल, कुछ ऐसा फील नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना ही घर है, क्योंकि अंकल आंटी जो है ना वो हैं ही इतने प्यारे, वो सबके साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। और ये देखिए, ये हम लोगों का सरप्राइज़ केक जिस पर कि माँ लिखा हुआ है, और ये हमारा नटखट गुड्डा, ये तो केक देख के ऐसा दीवाना हो जाता है ना, इसको लगता है सारे केक्स यही काटे। और ये हमारी प्यारी सी दिव्यांशी, बहुत ही प्यारी बेटी है हमारी। ये देखो रूहानी का अंकल इतनी मस्ती कर रहे थे इसके साथ, लेकिन ना पीछे ना गाने चल रहे थे तो मुझे इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना अगर नेचुरल में दिखाती ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता आप लोगों को। आगे मैं दिखाऊंगी कुछ पार्ट्स हैं जो कि बिल्कुल मैं विदाउट वॉइस ओवर के ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा मैंने। और घर पे मैं पहले अपनी मम्मी के साथ करके आ चुकी थी। यही कुछ लोग होते हैं बहुत ही टोन कसने वाले होते हैं कि अपनी मम्मी के साथ तो करानी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से करके ऑलरेडी आ चुकी थी। उसके बाद मैं आंटी के घर पे आई थी। तो कुछ लोग जो इस चीज़ में वो करते हैं ना टोनबाजी, जिनको कुछ काम नहीं है एक्चुअली में, उनको कोई काम ही नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करते ना, तो उनको लगता है कि जो कर रहा है ना वो क्यों कर रहा है, उसकी हम टांगे खींचें, उसके लिए हम कुछ गलत ऐसा बोलें कि कुछ हो। बट लेकिन मैं कुछ ऐसा गलत छोड़ती ही नहीं हूँ कि कोई मुझे बोल सके। तो मेरे लिए मेरी मम्मी जितनी प्यारी हैं मुझे, उतनी ही मेरी ये आंटी भी हैं, क्योंकि ये मुझे उसी तरह का रिस्पेक्ट, उसी तरह का प्यार सम्मान देती हैं जैसा मुझे मेरी मम्मी से मिलता है। तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं ये कहीं और आई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए, हम लोग इंस्टाग्रामर्स हैं, हम लोगों की अलग ही लाइफ है, अलग ही दुनिया है। तो ये हम लोगों के लिए ना एक अलग ही वो है कि मतलब ये लगता है ना अधूरे हैं हम इन सब चीज़ों के बिना, इन वीडियोस के बिना हम बहुत ही अधूरा फील करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करो। बाकी विदाउट रुद्र, रुद्र केक खा लिया आपने? केक खा लिया? बेचारे को थोड़ा सा ही दिया, सबसे पहले इसे तो बहुत देर से वेट कर रहा है ये। शाबाश, ये है सेट, ये है सेट। वाओ वाओ, अरे वाह, तालियां तालियां तालियां, हिम्मत हो रही है।